राम जी। ये तुम्हारी चाल क्यों बिगड़ी हुई है? जी वो शराफत पे थोड़े छाले पड़ गए हैं। शराफत माने यहाँ? इसके भी 3 कारण हैं। एक केतली, दूसरा उबलता हुआ पानी और तीसरा मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। अबे तू हंसता क्या, बात करना तू। अंकल आपने मेरे बारे में क्या सोचा? तुम्हारे बारे में मतलब इतनी बड़ी जायदाद है, जंगलात हैं, इसका कोई तो रखवाला होना चाहिए ना। रखवाला है ना शंकर। नमस्ते सर। ये हमारा रखवाला है। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कहाँ से आ गया? बात यह बुद्धिराम, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शंकर, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, मैं तुम्हारा एहसानमंद। इनका बेटा भी है? हाँ है, जवान है, खूबसूरत है, बहादुर है। तो मेरा बेटा भी, तू क्या रहे? खूबसूरत, जवान और बहादुर। बात यह है कि राम में जो बात यह है, राम में वो इसमें नहीं है। में नहीं है। हरामखोर, निकम्मा, किसी काम का नहीं है। पोल्ट्री फार्म खोल कर दिया तो अपनी मुर्गियां खुद ही बेचकर खा गया। साइड बिजनेस। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बना तो सीमेंट में इतना घपला किया कि बिल्डिंग खड़ी होनी तो एक तरफ नक्शा में गिर गई। कैलाशनाथ ने राम की इतनी तारीफ की कि सुन के मेरा कलेजा कबाब हो गया। डोंट वरी डैड, मैं भी अब एक ऐसी हरकत दिखाऊंगा कि राम उल्टा हो जाएगा। अबे ओ इंजीनियर भाया, अब भी और कितना टाइम लगेगा? साहब अपन एक बात बताओ साहब कि वो कौन है जो थारे को फंदा लगाना पड़ गया जिसके वास्ते? है एक मेरी मोहब्बत का दुश्मन, मेरी मंगेतर को छेड़ने वाला राम कुमार। आज जब राम कुमार इधर से आएगा। हाँ हो गया साहब। हाँ बस बताता हूँ साहब। छुप गया। बस 1 मिनट। अरे अब तो ऐसा छुप गए हो कि मैंने भी नहीं दिखे है साहब। अब सीधे रहना। डैडी, इतने गुस्से में? हाँ, जंगल में फंदा किसने लगाया था? कौन सा फंदा? शिकार का। मैंने। What? ये क्या कर रही? ये थप्पड़ क्यों मारा? इसलिए कि उस फंदे में मैं फंस गई थी। You idiot! फंदे के भी वैसे 3 कारण होते हैं। तू घर चल, मैं तेरे को बताता हूँ। ठीक है भाई। भाई साहब, हम चलते हैं। हम लोग तो ये सोच कर आए थे कि आज मंगनी की तारीख पक्की करके जाएंगे। मंगनी? किसकी मंगनी? तेरी मंगनी गुल्लू के साथ, लेकिन मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया। तेरी मर्जी जानना बहुत जरूरी है। मेरी मर्जी? हाँ। नहीं, मेरी मर्जी किस लिए? किसी के साथ भी कर दो, मैं तैयार हूँ। चलो चाय पिए। अभी चाय का क्या हुआ? आज आया नहीं, डर गया होगा। मुबारक हो दूल्हे राजा, मुबारक हो। तुम्हारी और जानकी की मंगनी एडवांस में मुबारक हो। अरे अगर मर्द का बच्चा है तो निकल देखो, डर के कहाँ भाग रहा है तू? डरपोक। ले भाई, अपनी प्यास बुझा ले। गधे को शराब पिला रहा है। क्यों? गधे शराब नहीं पीते? वैसे गधा नहीं, घोड़ा है। ये बुरा मान जाएगा। चलो माफी मांगो। मैं इससे माफी मांगू? मैंने तो आज तक कभी अपने बाप से भी माफी नहीं मांगी। ओह यस। अरे बादल, जरा संभाल लेना। ये मुझे क्या संभालेगा? क्यों मैं गधे? तुम्हारी और जानकी की मंगनी मुबारक। तुम्हारी और जानकी की मंगनी एडवांस नीचे उतर गया तो मर्डर कर दूंगा। अबे वो काउबॉय की औलाद, अभी उतार दे दो, तुझे माफ कर दूंगा। आग लगी। अरे बाहर निकल टोला। गाड़ी को बुलाओ, जरा मेरी आग बचाओ।
अरे दूल्हे राजा, अरे ये मार कहाँ से खाई? यहाँ से और कहाँ से? तुमने हमारे दूल्हे राजा की आंख फोड़ दी। कल इनकी सगाई है और हमें वहाँ जाके नाच गाना करना है। करेंगे। कल इनकी सगाई और आज इनकी धुलाई है। इनका डिजाइन सिर्फ एक ही तरफ बिगड़ा है, अगर दूसरी तरफ भी बिगड़ जाए तो देख लूंगा। अभी मुझे सगाई की जल्दी है। इसका मतलब है कल सगाई नहीं होगी? ऐसा डिजाइन वाला हो जबाई तो क्यों ना हो सगाई। ही इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब? दुनिया का 8वां अजूबा। वैसे दुनिया में 7 अजूबे होते हैं। आगरे का ताजमहल 7वां अजूबा, और वो है, नहीं समझे? कल मिलेंगे। ये क्या बदतमीजी है? अपना वादा पूरा कर रहा हूं। मैंने कहा था अगर तुम्हारी मंगनी होगी तो मेरे साथ, शादी होगी तो मेरे साथ, मां बनोगी तो मेरे बच्चों की। कभी नहीं। तुम मुझे चाहती हो? नहीं। तो क्या गुल्लू को चाहती हो? नहीं। तो फिर उससे मंगनी क्यों कर रही हो? तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपना कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। याद रखो जानकी, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी होने नहीं दूंगा। अरे अरे अरे, मेरी एक ही एक्टिंग के झटके ने तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दी। मगर मैं जो तुम्हें चाहता हूं ना, वो एक्टिंग नहीं है। चलो चलो, अब उठो और अपने होने वाले पति के पांव छू और शादी के लिए तैयार हो जाओ। ये रहा बदमाश। सारे मेहमानों के सामने मेरी मंगेतर को उठा लिया। ले चलो इसको। अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरी बात तो सुनो। अब तुमको जो कुछ कहना है वो अदालत में चल के कहना। पकड़ लो इसको। ले चलो इसको। गंदा कहीं का। चलो चलो। अदालत मुलजिम राम कुमार को फैसला होने तक रिमांड में रखने का हुक्म देती है। दादा वो देख। और ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी गर्दन। बहुत दिन से प्रैक्टिस छूट गई है। नया शिकार आया है, इसलिए हम देख रहे हैं हम में दम है या नहीं है। अरे तुम्हारे दम में मेरा दम निकला जा रहा है। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आया था कि तुमसे कोई मिलने आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जन्मदिन मुबारक हो। किसका? तुम्हारा। चुप है। इधर राम अंदर आ गया क्या? आ गया। इसमें हथियार है, उसको खत्म कर दो। संतरी साहब को दिखा दो। संतरी जी, क्या है? इसमें चॉकलेट है। इसका जन्मदिन है आज। ठीक है, ले लो। अब नहीं बचेगा साला। मुबारक भी ले। हो दादा। चॉकलेट खाइए कभी। मुबारक हो। शंभू दादा हमको कहते हैं। जन्मदिन मुबारक हो भाई। ले। ये सब चॉकलेट हमारे लिए? हाँ, ये सब चॉकलेट तेरे लिए और ये चॉकलेट भी तेरे लिए। खबरदार, जहां हो वहीं खड़े रहो, वरना
आपने मेरा खून बचाने के लिए अपना खून बहा दिया। खून बहाना बहुत आसान है बेटे, लेकिन खून को बचाना बहुत मुश्किल है। जेलर साहब, इसे समझा दीजिए, वरना इसी चाकू से इसके टुकड़े टुकड़े करके आप ही की जेल में गाड़ दूंगा। लीजिए। वार्डन, ये चाकू इसके पास कहां से आया? पता लगा कौन आया था इससे मिलने? मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं? ले जाओ इसे। मेरे बेटे जैसे हो, और कोई भी बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका बेटा उसके सामने बीड़ी या सिगरेट पिए। ये मेरी पुरानी आदत है। मैं जब भी कभी अपने से किसी छोटे को बीड़ी या सिगरेट पीते हुए देखता हूं तो सॉरी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आप तो मुझे जानते भी नहीं, मैं आपके लिए बिल्कुल अजनबी हूं, फिर आपने मेरी जान क्यों बचाई? तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर की जान बचाते हुए देखा है? बस, तो इंसान और जानवर में यही फर्क तो है। जानवर अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन कभी किसी दूसरे जानवर की जान बचाने की कोशिश नहीं करता। ये गौरव सिर्फ इंसान को हासिल है कि वो दूसरे इंसान की जान बचाने की कोशिश करता है, चाहे उसमें उसकी अपनी जान ही क्यों ना चली जाए।